हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके यहाँ पे रख सकते हो। इन दोनों चैनल के लिंक्स आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर के बारे में, जिसका अपडेट आपको ज़रूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इंडिया एंड अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो डे बाय डे खराब ही होते हुए देखने को मिले। और इस चीज़ की शुरुआत तो आपको पता ही है, ट्रंप ने की है, अमेरिका ने की है। अब ऐसा ही यहाँ पे बोलना पड़ेगा। ये तो हमें बेसिक पता है भाई कि 27 अगस्त ये तो एक डेडलाइन है कि रशिया से क्रूड खरीदना बंद करो। ठीक है, अगर नहीं खरीदेंगे तो आपको पता ही है हमारे ऊपर और एक्स्ट्रा 25% टैरिफ लगेगा इन फॉर्म्स ऑफ अ पेनल्टी। एंड 25 + 25 50% का टैरिफ अमेरिका में कोई भी सामान अगर हमारे देश से जाता है उसके ऊपर वो इम्पोज कर देंगे। एंड हमारा सामान वहाँ पे काफ़ी महंगा होगा, बेसिकली बिकेगा ही नहीं। ठीक है, तो बिकेगा नहीं तो हमारे लिए अमेरिका का मार्केट बंद ही होने के बराबर यहाँ पे चीज़ें रहने वाली है। एंड इस चीज़ के चलते नो डाउट हमें भी मॉनेटरी लॉस तो ज़रूर होगा। दोस्तों हमारे देश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी, आप ज़रूर इनको जानते होंगे। तो वैसे अमेरिका की अगर बात कर ले, ठीक है, हमारे इधर फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वैसे अमेरिका की बात कर ले तो दोस्तों वहाँ पे होता है ट्रेजरी सेक्रेटरी। ट्रेजरी सेक्रेटरी की अगर हम बात करें तो इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो कि है स्कॉट बेसेंट। यस दोस्तों, स्कॉट बेसेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, रिसेंटली इन्होंने, आप सभी लोगों को पता होगा, बहुत ही मतलब बड़े लेवल के स्टेटमेंट दिए थे, कुछ डायरेक्टली और कुछ इनडायरेक्टली। एंड इस चीज़ के चलते आप कह सकते हैं कि इंडिया अमेरिका का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा थोड़ा सा हम लोग को अलग डायरेक्शन में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, ख़राब भी यहाँ पे हो सकता है। मतलब आप चेक कर सकते हो, जो यूएस ट्रेजरी के जो चीफ है बेसेंट, वही स्कॉट बेसेंट की बात करें, उन्होंने अक्यूज़ मतलब आरोप लगाए थे किसके ऊपर, इंडिया के ऊपर। किस कॉन्टेक्स्ट में, कि भाई इंडिया जो रशिया से ऑयल खरीदता है ना भाई, वो अपनी पूर्तता, मतलब इंडिया जो बोलता है ना कि हमें हमारी रिक्वायरमेंट है भाई कि ऑयल खरीदना यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, तो इस चीज़ के लिए नहीं करता है वो, यहाँ पे प्रॉफिटरिंग के लिए करता है। प्रॉफिटरिंग मतलब हिंदी में इसको मुनाफाखोरी बोला जाता है। पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे चल रही है। इतना बड़ा डार्क एलिगेशन यहाँ पे यूएस ट्रेजरी चीफ ने यहाँ पे लगाए थे। ठीक है, पूरा कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आप कहोगे कि मुकेश अंबानी से रिलेटेड चीज़ें कहाँ से आ गई, ठीक है, तो वो भी चीज़ें आपको समझ में आएगी। बट सबसे पहले, ठीक है, अलग अलग जगह पे ये जाते रहते हैं तो उनको भी बहुत सारे सवाल यहाँ पे पूछे जाते, क्वेश्चंस फेस यहाँ पे करने पड़ते। तो सबसे नॉर्मल जो सवाल हमेशा जो पूछा जाता है, ठीक है, वो तो यही पूछा जाता है कि आप ये कह रहे हो ना कि इंडिया रशिया से ऑयल खरीदता है, ठीक है, बट एक बात बताओ कि आप सिर्फ इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हो। ठीक है, चाइना भी तो है, और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, चाइना तो इंडिया से कई गुना ज़्यादा ऑयल रशिया से यहाँ पे इंपोर्ट करवाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, चाइना ऑलमोस्ट 47% ऑयल लेकर आता है रशिया से, एंड इंडिया 38%। देन वाई ओनली इंडिया, इंडिया के ऊपर ही आप ये यहाँ पे क्यों टारगेट कर रहे हो। इंडिया को ही डेडलाइन दिया, चाइना के ऊपर तो आपने और 90 दिन एक्सटेंड कर दिया, देन वाई इंडिया। इस सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है कि वाई इंडिया। तो उन्होंने यहाँ पे बताया है खास करके कि जो ये वॉर हम लोग को देखने को मिल रही है, रशिया यूक्रेन वॉर, ठीक है, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है उसी दिन से, आप यहाँ पे कह सकते हो उसी मोमेंट से, इंडिया ने रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीदना स्टार्ट किए। मतलब अमेरिका ये कहने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है कि हमने रशिया के ऊपर इतना सैंक्शंस लगा दिए कि वो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था, एंड ये वॉर लंबी नहीं चल पा सकती थी। बट बाद में इंडिया ने इतने ज़्यादा ऑयल खरीद लिया रशिया से कि इस चीज़ के चलते उनको इनडायरेक्टली फंडिंग मिल गए, एंड वॉर अभी भी जारी है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें कौन सी, कि आप ये जो कह रहे हो कि चाइना तो ज़्यादा ऑयल खरीदता है, बट उन्होंने बताया कि चाइना ये वॉर से पहले भी रशिया से ऑयल खरीदता था। आज भी उन्होंने रशिया से जो ऑयल खरीद रहा है वो चालू ही है, एंड थोड़ा बहुत उनका परसेंटेज बढ़ा है। बट अगर इंडिया की बात कर ले, इंडिया इतना ज़्यादा ऑयल नहीं खरीदता था रशिया से। उन्होंने यहाँ पे डेटा बताया, जैसे कि आप देख सकते हो कि हम 2019 की बात करें, इंडिया 1.7% के आसपास ही ऑयल रशिया से खरीदता था। 2020 में तो कोविड था, एग्जैक्टली डेटा नहीं है, बट 2% के आसपास ही चल रहा था। देन 2021 में भी सेम 2% के आसपास। मतलब आप समझ रहे हो, हम ये जो 30-40% ऑयल खरीदते, ये कोई हमेशा नहीं खरीदते थे रशिया से।
ठीक है। सो ये पॉइंट उन्होंने बताया कि ये वॉर कब से स्टार्ट हुई। यस, 2022 में वॉर स्टार्ट हुई थी। और यहाँ से आप देख सकते हो कि पोस्ट यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का जो रशिया से जो ऑयल खरीदना है वो 20-25% चल गया। देन 23 में 30 से 35% आ गया, 24 में 35 से 40%, एंड अभी 25 में भी अगर बात करें भाई मिड 2025 का डेटा बात करें अप्रॉक्सीमेटली 38%, मतलब 35 से 40%। तो इसीलिए उन्होंने ये सवाल का जवाब ऐसा यहाँ पे दिया है, कौन सा, जो हम लोगों ने पूछा था ना कि चाइना तो हमसे ज़्यादा यहाँ पे खरीदता है, ठीक है। बट ये चाइना की अगर हम लोग बात करें, उनका तो पहले से ही है, वॉर से पहले भी 2022 से पहले भी चाइना बड़े मात्रा में खरीदता था। बट इंडिया की अगर बात करें, यस, आफ्टर 2022 हम रशिया से ज़्यादा ऑयल खरीदने लग गए, एंड इस चीज़ के चलते रशिया को इनडायरेक्टली फंडिंग यहाँ पे मिल गई, या फिर आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं ये अमेरिका कह रहा है भाई। एंड इसी चीज़ के चलते हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, खास करके इंडिया के ऊपर प्रेशर यहाँ पे बना रहे हैं, एंड चाइना के ऊपर प्रेशर नहीं बना रहे। ये पहले सवाल का जवाब उन्होंने यहाँ पे दिया है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे कह सकते हो ये जो पॉइंट उन्होंने बोला कि मुनाफाखोरी कर रहा है भाई इंडिया, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी आउटरीच हम लोग को देखने को मिल गया कि आप ये कैसे कह सकते हो कि इससे पैसे कमाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तो रिक्वायरमेंट रहती है क्रूड ऑयल, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है इतना बड़ा पॉपुलेशन। सो उन्होंने यहाँ पे कहा है, ठीक है, ये उनके शब्द है दोस्तों, आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, एग्जैक्ट उनके वर्ड है कि इंडियाज रिचेस्ट फैमिली, ठीक है, ये इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो ये रशिया से डील चल रही है ना, मतलब क्रूड ऑयल जो खरीदा जा रहा है, इसका फ़ायदा कौन उठा रहा है कि इंडिया के रिचेस्ट फैमिली। देखो उन्होंने रिलायंस का मुकेश अंबानी का नाम नहीं लिया है, ठीक है, बट ऑयल में आपको पता ही है कौन काम यहाँ पे करता है, ठीक है। अदानी भी काम नहीं करता है ऑयल में, मुकेश अंबानी ही, मतलब उनकी रिलायंस ही हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाती है। और उन्होंने यही टारगेट किया है कि इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज को इस चीज़ का फायदा हो रहा है रशिया के डील के साथ, ठीक है। एंड कितना फायदा, तो पिछले 2022 से लेकर अभी तक की बात करें, मोटा मोटी $16 बिलियन का फायदा, एक्सेस प्रॉफिट यहाँ पे कमाया किसने, सम ऑफ द रिचेस्ट फैमिलीज इन इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब $16 बिलियन मतलब कितना होता है, रफली आप बोल सकते हो 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ पे मुनाफा यहाँ पे कमाया है किसने, इंडिया ने नहीं, रिचेस्ट फैमिली इन इंडिया, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला है। और उन्होंने ये भी कहने की यहाँ पे कोशिश की है कि जब भी हम इंडिया के साथ यहाँ पे बात करते थे, वो कहते थे हमारी रिक्वायरमेंट के लिए हम यहाँ पे ऑयल खरीद रहे, ठीक है। बट एक बात बताओ कि इस चीज़ के चलते, ठीक है, आपने ऑयल यहाँ पे सस्ता आपको मिल रहा है, ठीक है, बट पेट्रोल डीजल सस्ता किधर हुआ, क्या ये फ़ायदा क्या आम जनता को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे आम जनता को फ़ायदा यहाँ पे नहीं मिल रहा है। पहले पेट्रोल मतलब क्रूड ऑयल जिस हिसाब से था वो कम खरीदे या फिर ज़्यादा खरीदे, कोई आम जनता को फ़ायदा यहाँ पे नहीं हो रहा है। फ़ायदा अगर हो रहा है तो इंडिया के रिचेस्ट फैमिलीज़ को यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। एंड इसीलिए उन्होंने बताया कि ये प्रॉफिटरिंग चल रही है, यहाँ पे मुनाफाखोरी यहाँ पे चल रही है। ये एलिगेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, अमेरिका की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, ठीक है, स्कॉट बेसेंट, उन्होंने यहाँ पे लगाया है। प्लस यहाँ पे उनको एक और बात यहाँ पे, मतलब ये जो चीज़ें चलती रहती है, वाई ओनली रिलायंस, मतलब रिलायंस के ऊपर ही क्यों एलिगेशन, मतलब अगर देखा गया, ठीक है, तो बाकी के भी ऑयल कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि BPCL है, इंडियन ऑयल है, देन HPCL है। सो ये जो कंपनीज है, ठीक है, इनको लेकर कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनका जो बिजनेस है दोस्तों, ये जो भी ऑयल यहाँ पे है, ठीक है, ये सब कुछ हमारे देश में ही बिजनेस करते हैं, ठीक है। ये कोई भी ऑयल को मतलब एक्सपोर्ट यहाँ पे बाहर ही भेजकर यहाँ पे पैसा नहीं कमाते हैं। बट इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो बाकी के जो फैमिली बिजनेस है, ठीक है, मतलब रिलायंस की अगर बात करें तो आपको पता ही है, ऑयल खरीदते हैं, रिफाइंड करते हैं एंड इसको भारी मात्रा में एक्सपोर्ट करते हैं, और इस चीज़ के चलते मोटा पैसा वो छापते हैं। तो ये एक पॉइंट उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो कंपनी आपको देखने को मिल रही है नायारा, ठीक है, ये भी आप सभी लोगों को पता है, इनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन ऑलरेडी अमेरिका ने लगा दी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है, रशिया का स्टेक है इसमें, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं इनके ऊपर तो ऑलरेडी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे आ चुके हैं। सो जो अगला टारगेट जो यहाँ पे रहने वाला है अमेरिका का, वो रिलायंस, मुकेश अंबानी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, क्योंकि जो बार बार वो पॉइंट्स को यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं एक ही चीज़, कि इस चीज़ के चलते वो क्या कर रहे हैं, सस्ता क्रूड लेकर आ रहे हैं और बाहर मतलब रिफाइन करके बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे वो खुद पैसा यहाँ पे कमा रहे हैं, प्रॉफिट यहाँ पे कमा रहे हैं। कोई इसका बेनिफिट वहाँ के जनता को नहीं मिल रहा है, ना तो पेट्रोल डीजल यहाँ पे सस्ता हो रहा है, इतना सस्ता क्रूड मिलने के बावजूद। सो इस पॉइंट के चलते दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, जो अगला निशाना अमेरिका का रहने वाला है वो मुकेश अंबानी एंड रिलायंस के ऊपर ही यहाँ पे रह सकता है,
ठीक है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड खास करके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमेरिका रहता है, इनके कभी कभी टाइमिंग जो होते हैं ना, वो आप देख सकते हैं बड़े इवेंट्स को पकड़ कर ही टाइमिंग रहते हैं। सो अभी सबसे बड़ा इवेंट कौन सा आने वाला है? एजीएम आने वाली है रिलायंस की, ठीक है, इसी हफ्ते आपको पता है फ्राइडे के दिन 29 को ही है। तो इसके आसपास आप देख सकते हो 29 को या फिर 29 से पहले हो सकता है भाई अमेरिका की ओर से कोई और बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे निकल कर आ जाए रिलायंस एंड मुकेश अंबानी को लेकर, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इस चीज़ को मतलब अगर आप स्टडी करना यहाँ पे चाहते हो तो रिलायंस इंडस्ट्री इस चीज़ के चलते आप स्टडी यहाँ पे कर सकते हो, फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों, जो लोग पूछ रहे थे कि एग्जैक्टली क्या ये इशू है यहाँ पे जो रिलायंस को लेकर अमेरिका का ये जो टारगेट बिरगेट, वो अभी आपको समझ में यहाँ पे आया होगा। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।